श्री अमरनाथ जी की यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बाबा के भक्तों की ये तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक करीब 2 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान हर तरफ भोले बाबा के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। बाबा का दर्शन तो अद्भुत है, एकदम मन तृप्त हो जाता है जब भी यहाँ आते हैं। ये मेरा तीसरी बार है, जब भी आता हूँ खुश होके जाता हूँ। अभी बाबा ने खुशी की है और रास्ते में सेवा वगैरह तो बहुत है और रास्ते में रास्ता पहले से भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और आने में कोई तरह का तकलीफ नहीं है, हर तरह का सुविधा है, आनंद है, मज़ा है। बाबा के दर्शन कर पाके तो और ज़्यादा तृप्त हुआ हूँ मैं तो मैं तीसरी बार आई हूँ, लेकिन तीसरी बार है और मैं घर में भी रहती हूँ। मैं 24 घंटे जो मेरा मन है वो भोले के चरणों में रहता है। तो इस बार मेरे 2 दिन में मेरी हुई है, मेरी आंखों में, मेरे दिल में, आप मानो नहीं, साक्षात वो दर्शन मुझे घर में भी देते हैं। मुझे बड़ी श्रद्धा अपने भोले पे, हर काम करते हैं वो मेरा। सर बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अरेंजमेंट है, बहुत अरेंजमेंट है। चाहे आर्मी वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, पुलिस वाले हैं, जो भी हैं इधर कर्मचारी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ वो स्वस्थ रहें, हमारी ऐसी सेवा करते रहें। और जो भी सुन रहे हैं हमारा इंटरव्यू, वो आए, वो बाबा के गुफा में उनके दर्शन करें। कोई डर वाली बात नहीं है जहाँ, कोई डर वाली बात नहीं है जहाँ। जो भी सुन रहे हैं वो हमारे, जो भी घर में सुन रहे हैं इंटरव्यू, वो अवश्य आए और भोले बाबा का दर्शन करें। बहुत आनंद है। बोल हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन पता नहीं भोलेनाथ की कैसी कृपा हुई, एक ही दिन में मेरी तैयारी हो गई और एक ही दिन में भोलेनाथ ने मुझे अपने चरणों में बुला लिया। एक ही दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ, मैं यहीं पे रहूँ। हम आधा घंटा गुफा में रुके, 1 मिनट, कि आधा घंटा गुफा में बैठे। मैं यहीं पे रहूँ। घर पे ये बोल के आई थी कि, घर वालों को बोल के आई थी कि मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। मतलब कि जो अपना पूरा टाइम हमने अपने परिवार को दिया है, जो आगे वाला टाइम है हम भोलेनाथ के चरणों में लगाएं और इनकी आराधना करें और इन्हीं को याद करें। जैसे भोलेनाथ ने अपने परिवार की रक्षा की है, वैसे हम चाहते हैं कि भोलेनाथ हमारे आगे ससुराल के परिवार की और मायके के परिवार की रक्षा करें, हमेशा हमारे बच्चों के अंग संग रहे। बट हमारा ये सबका पहली बार और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट था श्राइन बोर्ड की तरफ से। बालटाल से हम आए हैं, उसके बाद कल जैसे जब बारिश हुई उसके बाद भी वहाँ पे कोई हफरा दफरी नहीं हुई, कुछ भगदड़ नहीं हुई और आज यात्रा भी उन्होंने पूरे टाइम से निकाल दी, दर्शन भी एकदम बढ़िया से हो गए। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आया। हम इनफैक्ट जम्मू में ही रहते हैं, मैं तो उधमपुर से हूँ, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भोले ने कभी हमें बुलाया ही नहीं। ये पहली बार था कि उन्होंने बुलाया और हम आए। हम इतनी कठिनाइयों से आए हैं कि बारिश थी, बालटाल में एक दिन फंस भी गए और हमारी अब जाने की ट्रेन भी है और हमने सोचा कि पता नहीं हम दर्शन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतनी दूर आके भी सब कुछ। बट उन्होंने बुलाना था तो हम ऊपर आए। पूरे अगर आप देखोगे गूगल वेदर पे, आज भी पूरी बारिश की प्रेडिक्शन थी, बट उनका आशीर्वाद है, एक बूंद बारिश नहीं हुई, पूरा सफर अच्छा रहा। बालटाल कैंप में इतना अच्छा अरेंजमेंट है, हमने सोचा एक दिन वहाँ फंसेंगे, पता नहीं मतलब क्या कितनी प्रॉब्लम्स होंगी हमारे साथ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, सारे लंगर्स का, आर्मी का कोऑर्डिनेशन। हमने कैंप एंजॉय किया, इनफैक्ट हमने बालटाल कैंप एंजॉय किया, हमारे लिए एक टाइप की पिकनिक हो गई। एंड अगले दिन जब पूरा मौसम साफ हो गया, हम सुबह सबसे पहले जत्थे में जो 3 बजे शुरू होता है, आके ऊपर हमने आराम से यात्रा की है पूरी। हमें इनफैक्ट ये भी सौभाग्य मिला कि हमें प्रसाद भी दिया गया पंडित जी से द्वारा। तो हमें बस, हम यही बोलना चाहते हैं कि अगली बार भी भोले बाबा हमें बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे।
सेना की जितनी भी तारीफ की जाए या पैरामिलिट्री की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतनी अच्छी सुविधा और इतना अच्छा दर्शन हुआ है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे मैं वहाँ से गोंदिया से निकला था, वहाँ से मैंने सोचा भी नहीं था कि बाबा के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने मुझे बुलाया, हम सारी टीम को बुलाया और अच्छे से दर्शन हो गए और सारी चीज़ें यानी अच्छे से दर्शन होके अभी हम रिटर्न भी निकल जाएंगे। बट रेन का कोई ऐसा ये नहीं रहा। और सेना की जितनी तारीफ की जाए, देन पैरामिलिट्री की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हर हर महादेव, हर हर भोले। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान बाबा के भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन और बाबा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए। पूरी यात्रा के दौरान जहां जगह जगह लंगर सेवा का प्रबंध है, तो वहीं निशुल्क जोड़ा घर की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान बेस कैंप में श्रद्धालुओं के रुकने की उचित व्यवस्था की गई है। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेस कैंप में रोजाना 9000 यात्री रुक सकते हैं। हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। भगवान शंकर से उनकी कृपा हम पे बनी रहती है। उनसे मिलने के लिए हमारा बहुत प्रेम होता है। तो भगवान शंकर जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष शब्द का अर्थ होता है जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर ही, भोलेनाथ भी इनका ही नाम है। भोले अर्थात बहुत भोले हैं। 2 मिनट इनकी पूजा करने से ये प्रसन्न हो जाते हैं। एक मंत्र आता है, नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो ये भगवान शंकर जी का मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करें। जो भी इधर श्रद्धालु लोग आए हैं, जिनको ये नहीं आता, वो ओम नमः शिवाय का पाठ करें। शाम सदा शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें जब तक आप इधर यात्रा में हैं। और जहाँ पे आने का एक अलग ही आनंद है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि शिव आदि अनंत है, ना जिनका जन्म है ना जिनकी मृत्यु है। जे अमरनाथेश्वर उसी का ही प्रतीक है। जे स्वयं उत्पन्न होते हैं और स्वयं आप में दर्शा जाते हैं। और जो भी जितने भी श्रद्धालु जहाँ आ रहे हैं, वो अभी सोच रहे हैं कि शिवलिंग जी नहीं रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है। इस गुफा के दर्शन ही बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप जहाँ पे आए, जो भी रोगी हो, क्योंकि उन्होंने स्वयं माँ पार्वती को अमृता की कथा सुनाई थी। जो भी इस गुफा पे आकर इस पावन शिव के दर्शन करता है, माता पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, नंदी जी हैं। जैसे सामने जो पर्वत है जहाँ पे शेषनाग जी का विराजमान है, जहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में यही अमरनाथ एक पावन ऐसा तीर्थ है। ऐसे तो 700 तीर्थ हमारे जम्मू कश्मीर में है। 700 नाग कुंड जम्मू कश्मीर में है, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। लेकिन कुछ मेन है जो अभी हमारे राज्यपाल जी हैं, जो उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर का पुनरुद्धार किया है। जैसे हमारी खीर भवानी जी, ज्येष्ठा माता जी, वहाँ की भी ऐसे कथा है। और जी प्रशासन ने इतना अच्छा इंतजाम किया है कि कोई बात ही नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं। पूरे शासन में CRPF, आर्मी वाले बहुत ही अच्छा प्रबंधक है। वहीं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी बेहद ख्याल रखा गया है। यात्रा के पूरे रास्ते में जगह जगह भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान 2400 घंटे पैनी नजर रखे हुए हैं। जी के दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा बर्फानी की कृपा श्रद्धालुओं पर बरस रही है। श्री अमरनाथ जी की ये यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और 19 अगस्त को संपन्न होगी। माना जा रहा है कि इस बार 52 दिनों की इस पवित्र यात्रा के दौरान पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है।